Well, good morning viewers, this side Irfan here and I welcome you in my channel Global Center of Language. Very first, I would like to say a big thank to everyone, those who support me, right? And you all share my channel, like it and you all drop the comment. I like it the most because it is a kind of motivation for me, right? Now, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें so that on time आपको further notification मिलती रहे. So today what we are going to talk about guys, today we are going to talk about simple past tense. Last time मैंने आपको समझाया कि if you go how to like we talked about manners and etiquettes, right? And if we come to the grammar, I have taught a lot about manners and etiquettes. If we come to the grammar, I have taught you up to do and does. Today we are going to talk about simple past. Simple past का मतलब होता है आने वाला कल. क्या होता है? आने वाला कल. मेरे साथ आप शायद कह भी गए हो आने वाला कल नहीं, ये होता है बीता हुआ कल. फिर आपने कहा होगा बीता हुआ कल, ये बीता हुआ कल भी नहीं होता और आने वाला कल भी नहीं होता. अब आप कहेंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, पास तो बीता हुआ कल बचपन से पढ़ रहे हैं. बीता हुआ कल गाइज येस्टरडे होता है. पे अटेंशन ऑन माय वर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. बीता हुआ कल येस्टरडे होता है. हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय, बीते हुए वक्त, बीता हुआ क्षण या बीते हुए लम्हे की, राइट? सो आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस. Before initiating the lesson, what I would say कि when you go when you want to check someone's level of spoken, when you want to see that where does he stand in spoken skill, so you do one thing only. I suggest you for checking this, kindly check out the past tense of someone. आपको पता है कोई अगर आपकी इंग्लिश का लेवल चेक करना चाहता है तो वो आपसे कहता है पास्ट में 5 मिनट बोल के दिखाओ, राइट? In that what happens, most of the people who are good speakers at English, they also struggle a lot, right, when they speak that. होता क्या है? Suppose for an example, if I am a student, तो होगा क्या exactly? लोग ऐसे start करते हैं. Yesterday I went over there, then he come, after that we take tea, then we go there, right? So what basically happens कि हम start तो past में करते हैं लेकिन continuous करते करते धीरे धीरे present में कब jump करते हैं even we don't know. अगर आपको यकीन ना हो तो करके देखिएगा. सो सबसे जो इंपॉर्टेंट इश्यू है इंग्लिश का वो पास्ट टेंस है कि हर कोई इसको सीखना. अच्छा, इस ग्रामर के बारे में एक चीज और कहूंगा मैं, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड हार्ड टू स्पीक. यानी ये बोलने में टफ है और समझने में बहुत आसान है. समझने में क्यों आसान है? लेट्स गेट स्टार्टेड द लेसन, आई विल प्रूव दिस. इसमें कुछ नहीं होता, ये पूरी ग्रामर सिर्फ एक चीज पे बेस होती है, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ एन एक्शन. यानी इस ग्रामर में ना आपको कोई टाइम वर्ड लगाना ना कुछ, बस सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए. उसके लिए मैंने जो लेसन इज एम आर हैज हैव का पढ़ाया था उसमें आपको मैंने एक्शन की फॉर्म्स थोड़ी सी समझाई हैं. अगर आपको नहीं आती तो ये आपको पढ़नी होंगी, राइट? बाकी आप बड़े आसानी से इसको सीख सकते हैं. सो हियर वी गो, देखते हैं. सबसे पहले मैंने सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव का सिंपल सा सिंटैक्स लिखा है कि इसका तरीका क्या है बनाने का. तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा किसी भी सेंटेंस के लिए, एक्शन की सेकंड फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा और अगर रिमेनिंग पार्ट कुछ बचता है तो लगाना है, नहीं तो नहीं, दैट्स ऑल. अब जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मैं उससे मिला था. यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होती है आई बिल्कुल नहीं होती. आई महाराष्ट्र में रहती है. आई बोलना छोड़ दीजिए, आपको इतने लेसन पढ़ा है मैंने, इसको आई बोलेंगे. क्या बोलेंगे? आई. तो मैं उससे मिला था, आई मीट, ये फर्स्ट फॉर्म है किसी से मिलना. इसकी सेकंड फॉर्म मेट होती है, थर्ड भी मेट होती है. आई मेट, उससे ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है. पूरा सेंटेंस क्या हो गया? आई मेट हिम. नेक्स्ट देख लेते हैं. तुमने मुझे बहकाया था. जैसे कोई किसी को बहका दे तो उसको मिसलीड करना कहते हैं, किसी को उसका गलत तरीके से नेतृत्व करना हो गया. तुमने की इंग्लिश यू, मिसलीड माने बहकाना. सेकंड फॉर्म है तो ईडी लगा देंगे, कुछ में ईडी लगाते हैं. 70% ऐसी होती है जिनमें ईडी से काम होता है. तो यू मिसलीडेड, मुझे आएगा ऑब्जेक्टिव मी. तो तुमने मुझे बहकाया था. इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई वुड से, यू मिसलीडेड मी. नेक्स्ट देख लेते हैं. उसने तुम्हारे भाई को भड़काया था. किसी को भड़का देना इंग्लिश में प्रोवोक कहलाता है. व्हाट डू वी कॉल दैट? प्रोवोक, PROVOKE. अब ध्यान दीजिएगा, उसने तुम्हारे भाई को भड़काया था. उसने मतलब एक सब्जेक्ट है, ही तुम्हारे भाई को भड़काया था. ही प्रोवोक्ड योर ब्रदर. क्या बोल देंगे? ही प्रोवोक्ड योर ब्रदर. आई होप यू मस्ट बी गेटिंग दैट, राइट? अब ध्यान देना, कुछ सेंटेंस ऐसे मैंने लिखे नहीं बोर्ड पे, उसको समझा दूं. जैसे मैं कह दूं मैं वहां गया था तो हो जाएगा आई वेंट देयर. मैंने उससे बात की थी, आई स्पोक टू हिम और आई टॉक्ड टू हिम.
उसने मुझे कॉल किया था, he made me a call. So in this way we need to translate. The way is very simple. आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन की सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ लगानी है. लेट्स कम टू क्वेश्चन फॉर्म ऑफ इट. आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस क्लास में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बाकी छोटे से समय में मुझे आपको समझाना है तो मैं कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं. अब इसके क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं. क्वेश्चन फॉर्म में कुछ नहीं होता, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड से पूछेंगे और जब डिड लग चुकेगा तो इसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिड लगा हुआ है तो अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी. अब ध्यान दीजिएगा, क्या तुमने उसका पैसा चुराया था. डिड यू, क्योंकि क्वेश्चन डिड से होगा, डिड यू किसी का पैसा चुराना, स्टील, तो डिड यू स्टील हिज मनी. अब यहां स्टोल क्यों नहीं हुआ, अगर आपको क्वेश्चन आया, क्योंकि यहां डिड लगा है इसलिए नहीं हुआ. डिड यू स्टील हिज मनी, क्या तुमने उसका पैसा चुराया था. नेक्स्ट नाउ, क्या उसने तुम्हें इस बारे में मेल की थी. ऑफिशियल प्लेसेस में लोग मेल करते हैं, फोन कम करते हैं, तो किसी ने कहा क्या उसने तुम्हें इस बारे में मेल की थी. डिड ही, मेल एक एक्शन भी है, चाहे तो सेंड मेल भी कह सकते हैं, लेकिन मेल खुद एक्शन है तो सेंड लगाने की जरूरत ही नहीं. तो डिड ही मेल यू अबाउट दिस, क्या बोल देंगे, डिड ही मेल यू अबाउट दिस. अब मैंने कुछ वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो कॉपी पेन के साथ पढ़ा करिए जब भी पढ़ा करिए. इनको मैं सिखा देता हूं और आप इनको लिखते भी रहिएगा. पहला है टू गिव विफिड रिप्लाई. टू गिव विफिड रिप्लाई का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना. जैसा कि इंडिया और चाइना में इस समय बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, राइट, और लाइक चाइना बहुत मिसबिहेव कर रहा है इंडिया से, तो मैं कह दूं कि इंडिया ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो मैं कह दूंगा इंडिया, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, इंडिया गेव बिफिट रिप्लाई टू चाइना. क्या बनेगा, इंडिया गेव बिफिट रिप्लाई टू चाइना. नेक्स्ट है टू मिसबिहेव. मिसबिहेव मतलब होता है किसी से दुर्व्यवहार करना. जैसे कह दें कि चाइना ने इंडिया के साथ दुर्व्यवहार किया था. चाइना मिसबिहेव्ड विद इंडिया. चाइना मिसबिहेव्ड विद इंडिया. नेक्स्ट नाउ टू हैरेस. किसी को हैरेस करना मतलब उसको सताना, उसको प्रताड़ित करना. उन्होंने दहेज के नाम पर उसे प्रताड़ित किया था. उन्होंने मतलब कई सारे लोग. सो दे हैरेस्ड हर, एक लड़की को ही करेंगे, दे हैरेस्ड हर इन द नेम ऑफ डावरी. क्या बन जाएगा, दे हैरेस्ड हर इन द नेम ऑफ डावरी. नेक्स्ट नाउ टू एम्बैरेस. टू एम्बैरेस का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना. तुमने मुझे शर्मिंदा किया था. मान लो किसी ने, आपने कोई गलत काम किया, मैं कह दूं तुमने मुझे शर्मिंदा किया था वो करके. यू एम्बैरेस्ड मी बाय डूइंग दैट. यू एम्बैरेस्ड मी बाय डूइंग दैट. कोई काम करके बाय और एक्शन में आईएनजी लग जाता है. नेक्स्ट नाउ टू ह्यूमिलिएट. ह्यूमिलिएट या इंसल्ट भी इसको कहते हैं, किसी की बेइज्जती करना. उसने तुम्हारी बेइज्जती की थी, क्या तुम भूल गए. He humiliated you. He humiliated you. Did you forget? Next now, to leave in lurch. To leave in lurch का मतलब होता है किसी को मंझधार या किसी को परेशानी में छोड़ देना. उसने मुझे मंझधार में छोड़ दिया था. He leave नहीं होगा, leave की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है. He left me in lurch. क्या हो जाएगा, He left me in lurch. अब कुछ क्वेश्चन से बना दें. मॉक, किसी को मॉक करना मतलब उसको ट्रोल करना, उसका मजाक उड़ाना. उसने मेरा मजाक उड़ाया था. He mocked at me. क्या तुमने उसका मजाक उड़ाया था. Did you mock at him? mock के साथ at लगाते हैं. Did you mock at him? Next now to meet an accident. जब आप किसी एक्सीडेंट हो जाता है किसी का तो उसको हम बोलते हैं to meet an accident. क्या उसका एक्सीडेंट हो गया था. Did he meet an accident? Did he meet an accident? अगर इसका आंसर बनाए उसका एक्सीडेंट हो गया था. He met an accident. सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा. लास्ट टू कमिट सुसाइड. कोई सुसाइड कर लेता है. सुशांत did. May his soul rest in peace. He had many pressure. There are many rumors behind that too. I don't even know the ground reality of this matter. लेकिन मैं कह दूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी. सुशांत सिंह राजपूत committed suicide. At last एक वर्ड लिखा है टू, DENY. इसको कुछ लोग डैनी कहते हैं ना, डैनी ना शक्ति कपूर. मेक श्योर, राइट. इसको हम डिनाई कहते हैं. क्या कहते हैं, डिनाई. उसने मुझे मना कर दिया था इस काम के लिए. He denied me for this work. So with this, I would like to say bye-bye. We'll be meeting once again in next lesson. Kindly share this and comment जरूर करिएगा. Bye bye, take care.